गुड मॉर्निंग। तो अब एक प्रमेय जिसे साध्य कहते हैं, इंग्लिश में तो थ्योरम कहते हैं, उसे लेकर मैं प्रेजेंट हुआ हूं। और देखिए वीवीआई क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है और बच्चे लोग को बहुत भास्ट लगता है। उसको मैं आज इजी वे में प्रमेय बताने जा रहा हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके बिहार बोर्ड के जो अभी एग्जाम होने वाले हैं 2023 में, उसके लिए। तो आप इसे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर काउंट कर लेंगे यहां पर। यहां पर मैंने एक समकोण त्रिभुज का फिगर बना लिया। यहां हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से देखिए। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल होता है, बराबर होता है। माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा एसी कर्ण है। यहां पर इसको आप विशेष प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं। यहां पर मान लिया जाता है माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी, देखिए यहां पर ए बी सी में कोण बी क्या है, समकोण है। यहां पर 90 डिग्री का एडजस्टिंग करता है और 90 डिग्री जब एडजस्ट करता है तो उसको हम समकोण कहते हैं। यहां पर हम डी डाल देंगे। तो मान लिया मैंने कि माना कि समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा एसी कर्ण है। यहां पर क्वेश्चन ने भी कहा एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देखिए ये थोड़ा टफ चीज होता है और उसमें आपको थोड़ा समझने के लिए पूरी तरह से ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैट्रिकुलेशन में ये सबसे हार्ड माना जाता है। लेकिन अगर आप इसको बराबर प्रैक्टिस में रखेंगे, बराबर इसको मतलब रिवीजन में रखेंगे और अच्छे ढंग से समझेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। और आपके एग्जाम में ये 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रमेय रहता ही रहता है। और ये वीवीआई टाइप क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो आप इस पर पूरी निगरानी से ध्यान दें और इसको समझने का पूरा कोशिश करें। यहां पर लिखेंगे सिद्ध करें कि, सिद्ध करना है कि क्या करना है, सिद्ध ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहां पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। पाइथागोरीय प्रमेय में भी हम लोगों ने पढ़ा है, उसी प्रकार से यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपको प्रूव्ड करना है। यहाँ पर मतलब कि प्रूव्ड करना है यहाँ पर ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले विशेष प्रतिज्ञा मान लिया, इसको मान लिया जाता है। पहले आप यहाँ एक समकोण त्रिभुज पहले बना लीजिएगा। मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया। यहाँ पर जो जो मान रखना है जैसे ए बी सी डी आदि मैंने बैठा लिया। वहां पर बता दिया कि कोण बी क्या होता है, समकोण होता है। तो कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में
कर्ण का वर्ग, यानी कि AC मेरा क्या है, कर्ण है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। यहां पर उसी चीज को मैंने लिखा कि इसको कर्ण नहीं करके यहाँ AC किए और इसको AB किए और इसको BC किए, तो हो गया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी को अब हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। यहां उत्पत्ति कर लेंगे, क्या करेंगे, यहां पर जो आप हेडिंग दीजिएगा, हमको क्या करना है नहीं करना है, ओ त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC में क्या करना है, त्रिभुज ABD और ABC में, मतलब कि हमको यहां पर बता दे रहे हैं आपको कहां से त्रिभुज ABD आ रहा है, ABD और दूसरा त्रिभुज बनेगा ABC, दो त्रिभुज बनेगा ABD और ABC। यहां पर क्या करेंगे, इसलिए कोण BAD बराबर कोण BAC, यहां पर कर देंगे उभयनिष्ठ होने पर, उभयनिष्ठ होने पर यह हो जाएगा कोण BAD बराबर कोण BAC। फिर उसी तरह, इसलिए फिर इसको आगे स्टेप करेंगे, कोण ADB, और देखिए फिर क्या हो सकता है, ADB भी हो सकता है और बराबर हो सकता है कोण ABC। यहां पर ये तब होंगे समकोण होने पर, क्या होगा, समकोण होने पर, समकोणिक होने पर या समकोण होने पर। इसलिए त्रिभुज यहां पर त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADB और त्रिभुज हो जाएगा ABC समकोणिक हुए। यहां पर क्या हो गया है, इस कोण से इससे यह मिल रहा है, इससे यह मिल रहा है, और इसलिए यहां पर पहला दिया कोण BAD बराबर है कोण BAC, मतलब एक छोटा त्रिभुज को ले रहे हैं, उसके बाद एक बड़े त्रिभुज को ले रहे हैं। दूसरा कोण ADB बराबर कोण ABC, दोनों साइड से ले, अगर दोनों तरफ से ये कोण ABD और कोण ABC अगर उभयनिष्ठ होने के कारण हो रहा है और यहां पर समकोण होने के कारण हो रहा है, इसलिए त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC क्या हुए, समकोणिक हुए। समकोणिक हुए या समकोण हुए, क्या कहने का मतलब है कि इस तरह से ये दोनों क्या हो गए, समकोण हो गए। आपको देखिए विशेष तरह से इसमें ध्यान रखना होगा कि इसके जो क्वेश्चंस का जो लेवल है उस लेवल से आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चंस जिस टाइप से आप सजाइएगा, जिस टाइप से आप काम करके एडजस्ट कीजिएगा, उस प्रकार से आपको नंबर मिलेंगे। अब लिखेंगे, इसलिए देखिए जब यहां ये समकोण हो जाएगा तो सूत्र होता है, आपने आगे भी पढ़ा होगा, मतलब कि बुक में, कि पाइथागोरस का सूत्र होता है। उसके बाद मतलब कि AD बाई AB बटा BD और AD बटा DC वाला सूत्र भी होता है। उस तरह से जो सूत्र आपके किताब में साबित किए हो जाते हैं, उसके हिसाब से AB बट्टा यहां ले लेंगे AB बट्टा कितना AC, यानी कि लंब बट्टा क्या कर्ण बराबर, मतलब AB बट्टा AC। दूसरा हो जाएगा AD बट्टा AB, दूसरा क्या हो जाएगा
AD बट्टा AB। अब देखिए AB यहां है, AB यहां है, तो AB गुने AB बराबर AC गुने AD, यहां हो जाएंगे AB स्क्वायर AC गुने AD। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। जैसे ही हम इसको बैठाएंगे यहां पर इक्वेशन हो जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं इसी प्रकार, किस प्रकार, जिस प्रकार से आगे मैंने मतलब सिद्ध मतलब इसको समकोणिक किया है, उसी प्रकार अब एक और त्रिभुज भी इसमें एडजस्ट हो सकता है, जिसका त्रिभुज BDC दूसरा हो जाएगा कितना, त्रिभुज BDC, यहां पर आ जाएगा त्रिभुज BDC नीचे वाला। जब इस प्रकार से हम इसको बराबर कर रहे हैं, इसको समकोण कर रहे हैं, इसी प्रकार से एक और इसमें एंगल जो प्रूव्ड होगा यहां नीचे वाला, अभी मैंने इससे काम किया है, अब इसके साथ काम करेंगे। बी क्या लिखे, BDC, उसको लिख देना है, अब उसको बनाना नहीं है, उसी प्रकार इसको शॉर्ट में लिख देना है कि जिस प्रकार से हम इसको लेकर आ रहे हैं उसी प्रकार से, कहने का मतलब है कि उसी प्रकार से इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। तो उतना बनाने में बहुत सारा टाइम बीतेगा, इसको एक लाइन में हम लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से मैंने ऊपर किया उसी प्रकार से यहां भी हम किसको क्या कर रहे हैं, समकोणिक कर रहे हैं। समकोणिक होने पर, समकोण होने पर ये भी मेरा उतना एडजस्ट हो जाएगा जितना हमको चाहिए। इसीलिए हम इसको बड़ा नहीं करते हुए क्या करेंगे, लिख देंगे कि जिस प्रकार से मैंने ऊपर के कोनों को समकोण किया है, जिस प्रकार से मैंने ऊपर समकोणिक बताए हैं, उसी प्रकार से हम एक लाइन में क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि इसी प्रकार त्रिभुज BDC और त्रिभुज ABC क्या है, त्रिभुज ABC क्या है, समकोणिक होंगे। देखिए यहां पर मैंने समीकरण 1 निकाला था ना, जब कैसे निकाला था कि मैंने AB बट्टा क्या किया था, AB बट्टा मतलब लंब बटा कर्ण को लिया था, लंब बटा कर्ण को लिया था, उसके बाद मैंने AD और AB को लिया था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने दोनों को गुणा कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, इसके बाद मेरा समीकरण 1 निकला था। ठीक उसी प्रकार हम यहां पर ये जो नेक्स्ट बनेगा उसको एडजस्ट करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, BC बाई AC क्या करेंगे, पहला BC बाई AC ले लेंगे, फिर हम ले लेंगे DC बट्टा BC। यहां पर देखिए जिस प्रकार से मैंने समीकरण 1 निकाला है उसी प्रकार मैंने इसको इतना बनाने से अच्छा है कि हम एक लाइन में इसको लिख देंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास टाइम कम रहता है और फिर इसको बनाने में हमको ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा। इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने ऊपर काम किया उसी प्रकार हम इसको लिख देंगे एक लाइन में यहां पर, उस प्रकार से मेरा ये थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने समीकरण 1 निकाला ऊपर के माध्यम से, उसी प्रकार इस त्रिभुज के इस एंगल के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसी एंगल के माध्यम से, इस त्रिभुज के माध्यम से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 भी निकाल लेंगे। तो मैंने क्या किया कि BC बट्टा क्या किया, AC, उसके बाद यहां से मैंने पहले में बैठाया था, अब इसमें DC बट्टा क्या करेंगे, BC। अब क्या करेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, BC गुने BC बराबर AC गुने DC। यहां पर देखिए अगर आप अच्छा ढंग से समझते हैं तो आपके लिए एकदम इजी वे में रहेगा, जिस तरह मैं बता रहा हूं उस तरह आपके लिए एकदम 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको एकदम इजी वे में आ जाएगा। और प्रमेय